अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। जब मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ की तामीर नहीं हुई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस जगह खुतबा फरमाया करते थे और मस्जिद नबवी में सूखे खजूर आखिर बच्चों की तरह रोना शुरू क्यों कर दिया था। जब मिंबर शरीफ तैयार हो गया तो उस खजूर के सूखे हुए शाख को कहां दफन कर दिया गया। फिर वह सूखे हुए खजूर का दरख्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बातचीत कैसे करने लगा। मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबरे रसूल किसने तामीर करवाया था। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आप नाजरीन से गुजारिश है कि इस वाकया को आखिर तक जरूर सुने। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। यह जमीन बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा किराम राज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। यह मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावते तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसी मुकद्दस हस्तियां थी। प्यारे नाजरीन, जब पुख्ता मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो सूखे हुए खजूर के दरख्त से यह सदमे जुदाई बर्दाश्त ना हुआ। मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने से पहले हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब पुख्ता मिंबरे रसूल तैयार हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो खुश्क खजूर के तने से यह सदमे जुदाई बर्दाश्त ना हुआ। उसने इस तरह रोना शुरू किया जिस तरह छोटा बच्चा माँ की जुदाई से रोते हुए सिसकियां लेता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुश्क हुजूर का दरख्त जिसका नाम अस्तुने हैनाना था वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई से बहुत ही गमगीन था और रो रो कर खजूर के दरख्त का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई इंसान रो रहा हो। उस रोने की आवाज से असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअज्जुब में पड़ गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त की, ऐ सतून तुझे क्या हुआ है? तो उस खजूर के दरख्त ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी जुदाई का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई से मेरी जान अंदर ही अंदर जल रही है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस आतिशे गम के होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में क्यों ना रोया करूं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही तो जाने कायनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुझसे टेक लगाते थे, अब मुझसे अलग हो गए हैं और मेरी जगह दूसरा मिंबर पसंद फरमा लिया है। इतना सुनने के बाद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो, तुम अगर चाहता है कि तेरे लिए दुआ करूं कि तू सर सब्जो शादाब और फल देने वाला दरख्त हो जाए। तेरे और तेरे फलों से हर भूखे और प्यासे गरीब और मिस्कीन अपना पेट भरकर सैराब हो सके। और क्या तू हमेशा के लिए तरोताजा होना चाहता है या तो फिर आलमे आखिरत में मेरे साथ रहना चाहता है। इतना सुनने के बाद खजूर के दरख्त ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो दायमी और अब्दी नेमत चाहता हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ गाफिल इंसानों, तुम्हें उस सूखी हुई लकड़ी से सबक लेना चाहिए
कि वह सूखी हुई लकड़ी किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त न कर सका और रोना शुरू कर दिया। इसका सिला यह हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे मस्जिद नबवी के बगल में जिस तरह आदमी को दफन किया जाता है उसी तरह दफन कर दिया। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।